नमस्कार। आज ना हम एक बहुत ही दिलचस्प संवाद का विश्लेषण कर रहे हैं। इसका शीर्षक है जब इंसान टेक्नोलॉजी में आए। इसमें असल में दो किरदार हैं। एक है ईशान जो वैज्ञानिक है, टेक्नोलॉजी को तेजी से आगे बढ़ाना चाहते हैं, और दूसरी है नीरा, एक पॉलिसी एनालिस्ट जो भविष्य पर मतलब उसके असर पर सोचती हैं। और ये बातचीत भविष्य की कई तकनीकों को छूती है। सोचिए, दिमाग से चलने वाली कारें या वर्चुअल ब्रेन इम्प्लांट्स, यहाँ तक कि स्मार्ट बच्चे डिजाइन करने की बात भी है इसमें। लेकिन इसके साथ ही ना ये इस तेज रफ्तार पर कुछ बहुत गंभीर, शायद थोड़े असहज सवाल भी खड़े करती है। बिल्कुल। तो चलिए इसी संवाद के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि टेक्नोलॉजी और इंसानियत के बीच जो तनाव बन रहा है वो कैसा है। इसमें सोचने लायक बहुत कुछ है सच में। हाँ बिल्कुल। और देखिए, संवाद की शुरुआत ही इसी रफ्तार की जरूरत से होती है। जो वैज्ञानिक हैं ईशान, उनका तर्क एकदम साफ है, अगर हम रुकें तो वही पीछे रह जाएंगे। खासकर तब जब पूरी दुनिया AI 2.0 की तरफ बढ़ रही है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगली और ज्यादा ताकतवर पीढ़ी। उनके लिए तो स्पीड ही सब कुछ है, प्रासंगिक बने रहने के लिए। हाँ, ये रफ्तार वाली बात तो है, बहुत तेज। लेकिन यहीं पर नीरा का वो जरूरी सवाल आता है कि क्या हम इंसान इस स्पीड को संभालने के लिए तैयार हैं नैतिक रूप से? क्या हमारी जो समझ है, हमारी परिपक्वता, वो टेक्नोलॉजी के इस रफ्तार से मेल खा भी रही है, या हम बस बनाते जा रहे हैं बिना ये सोचे कि बनाना क्या चाहिए? बिल्कुल। और यही तो असली मुद्दा है। एक तरफ ईशान जैसे लोग हैं जो कहते हैं कि देखो, नैतिकता तो इंसान में होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी में नहीं, हमें इसे सही दिशा देनी है। पर दूसरी तरफ नीरा की चिंता है, जो बहुत वाजिद है, कि जब हर कोई अपनी अपनी दिशा में भाग रहा हो, हर देश, हर कंपनी, तो ये सही दिशा कौन तय करेगा और कैसे? ये एक सामूहिक चुनौती है जिसका जवाब आसान नहीं है। और इसका असर तो दिखने भी लगा है शायद। जैसे संवाद में भी इशारा है कि हम एक तरफ तो सुपर इंटेलिजेंट मशीनें बना रहे हैं, सोचने में हमसे भी तेज, पर दूसरी तरफ इंसानों का मानसिक स्वास्थ्य, उसके आंकड़े कुछ और ही कहानी कह रहे हैं, वो गिर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम मशीनों को कैसे सोचें ये सिखाने में इतने खो गए हैं कि हम खुद क्या सोचें या क्यों सोचें यही भूलते जा रहे हैं? ये निर्भरता वाली बात आपने कही, ये वाकई बहुत गंभीर है। संवाद में इसके उदाहरण भी आते हैं, जैसे बच्चे अब रोबोट से खेल रहे हैं, खिलौनों से ज्यादा। अकेले लोग AI चैटबॉट से बात कर रहे हैं, साथी ढूंढ रहे हैं। रिश्तों के चुनाव में भी एल्गोरिथम आ गए हैं। तो सवाल उठता है, क्या ये टेक्नोलॉजी मदद कर रही है या धीरे धीरे हमारी जगह ले रही है? मानवीय क्षमताओं की, रिश्तों की सहायक है या मालिक बन रहे हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। और फिर वो जेनेटिक इंजीनियरिंग वाला मुद्दा, जहाँ संभावनाएं भी बहुत है और खतरे भी उतने ही बड़े। ये डिजाइनर बेबीज की बात। हाँ। मतलब ऐसी पीढ़ी बनाना जिसमें बीमारियां ना हो, शायद कुछ खास गुण हो। अब बीमारियां मिटाना तो बहुत अच्छा लगता है सुनने में, क्रांतिकारी। पर जैसा नीरा सवाल उठाती हैं कि अगर ये ताकत कुछ ही लोगों के हाथ में आ गई और वो तय करने लगे कि आदर्श इंसान कैसा होगा जेनेटिक तौर पर, तब तो इंसान एक प्रोडक्ट बन जाएगा ना। ईशान इसे एवोल्यूशन कह सकते हैं, लेकिन सवाल वही है, नैतिक एवोल्यूशन कहाँ है? नैतिक विकास, ये सवाल बार बार आता है संवाद में। और एक व्यावहारिक दिक्कत जिसका जिक्र है वो ये कि कानून हमेशा टेक्नोलॉजी से पीछे रह जाता है। आज AI नौकरियां ले रहा है, डेटा का गलत इस्तेमाल हो रहा है बड़े पैमाने पर, एल्गोरिदम में पक्षपात छिपा है, ये सब हो रहा है। पर हमारे पास इसके लिए मजबूत कानूनी या नैतिक जवाब अक्सर तैयार नहीं होते। जब तक नियम बनते हैं तब तक नुकसान हो चुका होता है। हाँ, ये बात तो है। पर दिलचस्प ये है कि संवाद में आगे चलकर जो वैज्ञानिक हैं ईशान, वो खुद भी मानते हैं कि ये जो अनियंत्रित रफ्तार है, बिना सोचे समझे आगे बढ़ना, ये खतरनाक हो सकता है, एक विस्फोट जैसा। मतलब सिर्फ बनाते जाने ही काफी नहीं है। हाँ बिल्कुल। और यहीं पर शायद नीरा का वो सबसे बुनियादी सवाल आता है जो मुझे लगता है इस पूरे संवाद का निचोड़ है। वो पूछती है, सिर्फ इसलिए कि हम कोई चीज बना सकते हैं, क्या हमें उसे बनाना ही चाहिए? उनका जोर इस बात पर है कि कुछ भी नया करने से पहले रुकें और पूछें क्यों, ये किसके लिए है और इसकी असली कीमत क्या होगी। न सिर्फ पैसों में, बल्कि समाज पर, नैतिकता पर, इंसानियत पर इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। तो इस पूरी बातचीत से जो एक मुख्य बात निकल कर आ रही है वो यही है कि टेक्नोलॉजी के रफ्तार और हमारे अपने मूल्यों के बीच एक गहरा और शायद बढ़ता हुआ तनाव है। ये सिर्फ बनाने की काबिलियत का सवाल नहीं है, बल्कि ये समझने का सवाल है कि हम जो बना रहे हैं
वो हमें और हमारे समाज को कैसे बदल रहा है, गहराई से समझने का। बिल्कुल। और शायद संवाद का अंत इसी एक कह सकते हैं उम्मीद या दिशा पर होता है कि अगर हम ये सवाल क्यों, किसके लिए और किस कीमत पर लगातार पूछते रहें, खुद से भी और अपनी टेक्नोलॉजी से भी, तो शायद हम भविष्य का रास्ता थोड़ा ज्यादा समझदारी से चुन पाएंगे। हो सकता है यही सवाल हमें रास्ता दिखाएं और शायद बचा भी लें। ये वाकई सोचने पे मजबूर करता है कि क्या हम टेक्नोलॉजी को इंसानियत में ला रहे हैं उसकी बेहतरी के लिए, या फिर इस पूरी प्रक्रिया में अनजाने में ही सही इंसान खुद टेक्नोलॉजी में घुलता जा रहा है, अपनी पहचान, अपनी खासियत खोता जा रहा है। इस पर सोचना जरूरी है।